प्रिय दर्शकों, विजडम वॉच की एक और ज्ञानवर्धक कहानी में आपका स्वागत है। आज हम एक ऐसी कहानी पर गौर करेंगे जो गौतम बुद्ध ने स्वयं सुनाई थी, जो दुख को समाप्त कर सकती है। बुद्ध बोधि वृक्ष के नीचे बैठे थे। उनकी बुद्धि सूर्य की किरणों की तरह चमक रही थी। एक जिज्ञासु शिष्य उनके पास आया और पूछा, गुरुजी, कोई दुख का अंत कैसे पा सकता है? बुद्ध मुस्कुराए और अपनी कहानी शुरू की, जो युगों युगों तक गूंजती रही, एक ऐसा संदेश लेकर जो मानवता के दिल को छू गया। बहुत समय पहले एक हलचल भरे गांव में देवा नाम का एक आदमी रहता था। वो जीवन में लगातार संघर्षों और दर्द से बहुत परेशान था। एक दिन अपनी पीड़ा से उबरकर देवा इसका समाधान ढूंढने निकला। उसने लोगों की फुसफुसाहट सुनी। दूर पहाड़ पर रहने वाले एक बुद्धिमान ऋषि के बारे में माना जाता है कि उनके पास दुखों को खत्म करने की कुंजी है। ऋषि के निवास की यात्रा कठिन थी, चुनौतियों और कठिनाइयों से भरी हुई थी। जैसे ही देवा ने चढ़ना शुरू किया, उससे विश्वासघाती रास्तों और अशांत मौसम का सामना करना पड़ा। उसके मन में संदेह पैदा होने लगा। सवाल उठने लगे कि क्या यात्रा प्रयास के लायक थी। आखिरकार कई दिनों की अथक चढ़ाई के बाद देवा ऋषि के निवास पर पहुंचे। बेदम और हताश होकर उसने 55 विनती की, हे बुद्धिमान ऋषि, कृपया मुझे बताएं कि मेरी पीड़ा कैसे समाप्त हो। ऋषि ने उसकी ओर देखा। उसकी आंखों से करुणा निकल रही थी। ऋषि ने देवा को पानी से भरा एक साधारण कप दिया। उन्होंने देवा से कहा कि वह अपनी फैली हुई बाह से कप को स्थिर रखते हुए पकड़ें। समय बीतता गया और प्रयास के कारण देवा की बाह में दर्द होने लगा। देवा को आश्चर्य हुआ कि ऋषि ने उन्हें कप बिना किसी स्पष्टीकरण के क्यों पकड़ने के लिए कहा था। अनंत काल की अनुभूति के बाद ऋषि ने धीरे से पूछा, देवा, तुम क्या महसूस करते हो? देवा ने उत्तर दिया, दर्द। मेरी बाह में बहुत दर्द हो रहा है। ऋषि ने जानबूझकर मुस्कुराते हुए कहा, जैसे कप पकड़ने से तुम्हारी बाह में दर्द हो रहा है, वैसे ही जब तुम इच्छाओं और आसक्तियों से चिपके रहते हो तो पीड़ा उत्पन्न होती है। जिस तरह तुम कप को नीचे रखना चुन सकते हो, उसी तरह तुम आसक्तियों को छोड़ना और दुख से मुक्ति पाना भी चुन सकते हो। जैसे ही देवा ने ऋषि के शब्दों को आत्मसात किया, उसमें स्पष्टता का भाव आ गया। उससे एहसास हुआ कि उसकी पीड़ा परिणामों और इच्छाओं के प्रति उसके लगाव में निहित थी। उसने समझा कि वैराग्य को अपनाकर वो खुद को पीड़ा की जंजीरों से मुक्त कर सकता है। देवा नए ज्ञान से प्रसन्न हृदय के साथ पहाड़ से नीचे उतरा। उसने अपना बोझ उतार दिया, अपनी आसक्तियां छोड़ दी और वर्तमान क्षण पर ध्यान केंद्रित किया। समय के साथ देवा की पीड़ा कम हो गई। उसकी जगह आंतरिक शांति और संतुष्टि ने ले ली। और इसलिए प्रिय दर्शकों, देवा की कहानी हमें सिखाती है कि दुख हमारी इच्छाओं के प्रति लगाव का परिणाम है। जिस तरह देवा ने प्याला छोड़कर मुक्ति पाई, उसी तरह हम भी अपने लगाव को छोड़कर दुख का अंत कर सकते हैं। इसका संदेश अपने भीतर गूंजने दें। याद रखें कि वैराग्य की शक्ति को समझकर हम वास्तव में दुख को समाप्त करने और आंतरिक शांति की खोज का मार्ग पा सकते हैं। शुक्रिया। Thank you for joining us on this enlightening tale. If you enjoyed the story, don't forget to hit that subscribe button and stay tuned for more soul-enriching narratives on our YouTube